Everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic Alzheimer's disease. Alzheimer is a psychiatric disorder. The word psychiatric means related to brain. So now I will discuss about what is the basic definition of Alzheimer disease. Definition: a progressive disease that destroys memory and other important mental function. अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है जो कि मेमोरी और ब्रेन के अदर मेंटल फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया। इसको हम लोग सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं क्योंकि ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, इसीलिए सेनाइल डिमेंशिया बोला जाता है। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। अल्जाइमर डिजीज़: अल्जाइमर इज़ ए slowly progressive disease of the brain that is characterized by impairment of memory and eventually by disturbance in reasoning, planning, language and perception. अल्जाइमर डिजीज़ को हम लोग लॉस ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है ब्रेन में, जिसमें कि मेमोरी का इम्पेयरमेंट हो जाता है और उसकी वजह से रीजनिंग, प्लानिंग, लैंग्वेज और परसेप्शन में डिस्टर्बेंस हो जाता है। टाइप्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़: बेसिकली अल्जाइमर 3 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 जिसको हम माइल्ड टाइप बोलते हैं, ये एक इनिशियल स्टेज होती है जो कि 2 से 4 साल तक रहती है। इसमें बेसिकली माइनर मेमोरी लॉस हो जाता है या मूड स्विंग्स हो जाते हैं। पेशेंट प्रॉपर वे में लर्न और रिएक्ट नहीं कर पाता है, उसको रूटीन टास्क परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होती है। स्टेज सेकेंड मॉडरेट टाइप, ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है और ये 2 से 10 सालों तक रहती है। इसमें पेशेंट को बोलने में, पढ़ने में और लिखने में डिफ़िकल्टी होती है और उसके अलावा वो अपने रीसेंट इवेंट्स या पर्सनल हिस्ट्री को भूल जाता है। स्टेज 3 सीवियर स्टेज, इट इज़ द लास्ट स्टेज एंड सीवियर कंडीशन ऑब्जर्व्ड। ये अल्जाइमर डिजीज़ की लास्ट स्टेज होती है और इसमें कुछ सीवियर कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि जो भी पेशेंट होता है उसकी रिकग्नाइज पावर जो होती है वो लॉस हो जाती है पूरी तरीके से और उसकी बॉडी में अनकंट्रोलेबल फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल बावल या ब्लैडर फंक्शंस। ईटियोलॉजी: अल्जाइमर डिजीज़ के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है बायोकेमिकल फैक्टर्स। इसमें न्यूरोकेमिकल एजेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सोमेटोस्टेनिन, ये सारे फैक्टर्स ही ब्रेन में लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो उस वजह से हमें अल्जाइमर डिजीज़ कॉज हो जाएगा। सेकेंड वन है जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री में डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ की केस हिस्ट्री रही है तो उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस के थ्रू अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदर फैक्टर्स: अगर कोई भी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मैग्नीज या एल्युमिनियम जैसे मेटल्स के कांटेक्ट में रहता है तो उनकी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से अल्जाइमर कॉज हो जाता है। अगर पेशेंट को ओबेसिटी है या वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या डायबिटीज़ या फिर मिड लाइफ हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस हैं तो इन फैक्टर्स की वजह से भी अल्जाइमर डिजीज़ कॉज हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स: अल्जाइमर डिजीज़ के केस में 3 टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन है इनिशियल सिम्टम्स, अनेबल टू रिकॉल इवेंट फॉर ए फ्यू आवर्स एगो। जो भी पेशेंट होगा वो कुछ घंटों पहले के जो इवेंट्स होगा उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। फॉरगेटफुलनेस और एब्सेंट माइंडनेस, वो चीज़ों को भूल जाएगा और जो उसका माइंड होगा वो एब्सेंट हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सेकेंड वन है डेवलपिंग सिम्टम्स, फीलिंग कन्फ्यूज्ड, जो भी पेशेंट होगा जिसको अल्जाइमर होगा वो कन्फ्यूज फील करेगा। मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी टू रिकलेक्ट डेट, डे और टाइम, उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, वो किसी भी डेट को, डे को या टाइम को रिकॉल नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग रूटीन टास्क लाइक ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स और कॉम्बिंग हेयर्स, जो भी रूटीन टास्क होंगे उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसमें उसको डिफ़िकल्टी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
ब्रशिंग टीथ या फिर वॉशिंग हैंड या फिर कॉम्बिंग हेयर्स। अनेबल टू रीड और स्पीक क्लियरली, सही से पढ़ और बोल नहीं पाएगा। इम्पेयर्ड थिंकिंग एबिलिटी, जो उसकी सोचने की जो क्षमता होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन डूइंग टास्क इन्वॉल्विंग मस्कुलर मूवमेंट, जो भी मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड टास्क होंगे उसको करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। वीकेंड विजन, उसको प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देगा, विजन जो कैपेसिटी है उसकी वो लो हो जाएगी। सीरियस सिम्टम्स, फीलिंग डिप्रेस्ड रेगुलरली विथ इनडिफरेंस टू एवरीवन एंड एवरीथिंग। जो भी अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उनका मेमोरी लॉस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि लोग उनको उनके साथ डिफरेंस क्रिएट करने लगते हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ रीजनिंग पावर, जो उनकी रीजनिंग पावर होती है उसका कंप्लीट लॉस हो जाता है। आर्ग्यूइंग अननेसेसरली, वो लोग दूसरे लोगों से अननेसेसरली आर्ग्यू करने लगते हैं। अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आर्ग्यू करने की वजह से जो पेशेंट होता है उसमें एग्रेसिवनेस आ जाती है और कभी कभी वो फिज़िकल एब्यूज़ भी कर देता है लोगों के साथ। पैथोजेनेसिस, अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है वो बेसिकली कॉज होती है अगर फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूरॉन्स में, या फिर प्रोटीन लाइक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाएगा, या फिर न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाएगा। तो जो फ्रंटल लोब होगी या फिर हिपोकैम्पस होगी वो पार्ट जो होगा उसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो जाएगा। जो कि कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन होता है वो बेसिकली हमारी मेमोरी और कॉन्जिनेटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डिफिशियंसी की वजह से जो भी हमारा कॉन्जिनेटिव फंक्शंस या मेमोरी हैं उनका लॉस हो जाएगा और हमें अल्जाइमर डिजीज़ कॉज हो जाएगी। डायग्नोसिस, फर्स्ट वन है ब्लड टेस्ट। दीज टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग अदर कॉजेज ऑफ मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न। ये जो टेस्ट होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि मेमोरी लॉस या कन्फ्यूज़न के क्या क्या अदर कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड डिसऑर्डर की वजह से या फिर विटामिन डिफिशियंसीज की वजह से तो अल्जाइमर डिजीज़ नहीं कॉज हुई है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दिस test is capable of showing evidence of early as well as excessive brain atrophy। अगर ब्रेन में एट्रॉफी कंडीशन है, ब्रेन का जो साइज़ है सेल्स का वो छोटा हो गया है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सिटी स्कैन करते हैं। MRI, this test provide detailed image of the brain utilizing strong magnetic field and radio waves। The image are studied to check the shrinkage रीजन्स अकर ड्यूरिंग 80। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग होती है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ब्रेन में मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेडियो वेव्स को प्रोवाइड कराते हैं और ब्रेन का एक इमेज बनाते हैं जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि ब्रेन के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में श्रिंकेज तो नहीं हुआ है। प्रोजेस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी, ये जो मेथड होता है ये बेसिकली ब्रेन के पार्ट्स में प्रॉपर वे में मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट, अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर्स देंगे। कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन हो रहा होता है उसको ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलिपिजाइल हाइड्रोक्लोराइड और गैलेंटामाइन। सेकेंड वन है पार्शियल ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट। ग्लूटामेट जो होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, तो अगर उसका सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो नर्व सेल्स होंगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए उसका सिक्रेशन नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग पार्शियल ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट देते हैं। अदर मेडिकेशंस, कुछ और मेडिकेशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी साइकोटिक या मूड स्टेबलाइजिंग एंटी कन्वेंसेंट या बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस देंगे। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे। ये बेसिकली फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में। मतलब अल्जाइमर डिजीज़ के टाइम पे अगर डिप्रेशन कॉज हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे। Atypical antidepressant treatment plan of AD should be focused on the following points। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट को देने के लिए हमें दो मेजर प्लान्स पे फोकस करना होगा। फर्स्ट वन है टू मैक्सिमाइज द पेशेंट एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, जो कि पेशेंट की नॉर्मल एबिलिटी है डेली लाइफ में फंक्शन करने की उसको हमको मैक्सिमाइज करना होगा। और सेकेंड वन है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और डिप्रेसिव बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, और जो भी पेशेंट का डिप्रेशन कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट करना होगा।
प्रिवेंशन, अल्जाइमर डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी को अवॉइड करना पड़ेगा। स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। फोलिक एसिड सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन का इंटेक करना पड़ेगा। अपना जो बॉडी वेट है या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लोगों के साथ सोशल सपोर्ट लेना पड़ेगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना पड़ेगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लोगों के कांटेक्ट में रहें। कॉम्प्लिकेशन, इन द केस ऑफ एल्जाइमर एस्पायरेशन कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब होता है इनहेलिंग फूड और लिक्विड इनटू द लंग्स। निमोनिया या अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फ्रैक्चर कंडीशन हो जाएगी। बेड सोर्स हो सकते हैं और माल न्यूट्रिशन या डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाती है। थैंक यू।